सीरिया के अंदर से नेतन्याहू का नया वीडियो आया है। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नेतन्याहू उस पहाड़ पर पहुंचते हैं जिसको कहा जाता है जबल अल शेख, यानी शेख का पहाड़। सीरिया की ऊंची चोटी को इजराइल में माउंट हेरमोन कहा जाता है। सीरिया में शेख के पहाड़ पर पहुंचकर नेतन्याहू बताते हैं अपना सीरिया पर कब्जे वाला बड़ा प्लान। नेतन्याहू ने क्या बताया, उससे पहले सीरिया में इस शेख के पहाड़ के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। सीरिया में शेख का पहाड़ सीरिया और लेबनान के बीच में 150 किलोमीटर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसका बड़ा हिस्सा सीरिया में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी को ही शेख का पहाड़ कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 2814 मीटर है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सीरिया की गोलान की पहाड़ियों से मिलती है, जहां इस वक्त बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। नेतन्याहू की इन तस्वीरों को देखकर ईरान बहुत गुस्से में है। शेख के पहाड़ पर पहुंचे नेतन्याहू बता रहे हैं कि इजराइल अब इस चोटी पर लंबे वक्त तक कब्जा रखने के लिए तैयार है। शेख के पहाड़ पर बेंयामिन नेतन्याहू के साथ इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज भी थे। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी भी थे। खुफिया एजेंसी शिन बेत के चीफ रोनेन बार भी आए। यानी इजराइल की टॉप सिक्योरिटी टीम शेख के पहाड़ पर पहुंची और फिर नेतन्याहू ने वो मैसेज दिया जो तुर्की से लेकर ईरान तक पहुंचा। אני פה בשיח חרמון עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ראש השב"כ ומפקדים בכירים. אנחנו פה בחיתוך מצב כדי להחליט על היערכות ישראל במקום החשוב הזה עד שימצא סידור אחר שמבטיח את ביטחון ישראל. सीरिया के इस पहाड़ पर इजराइल की टॉप सिक्योरिटी टीम का आना इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि राजधानी दमिश्क में जुलानी आ चुका है। अबू मोहम्मद अल जुलानी पर तुर्की के राष्ट्रपति का हाथ है। यही वजह है कि इस वक्त सीरिया ऐसा वॉर थिएटर बन चुका है जिसमें अब इजराइल को शह देने का इल्जाम तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान पर लग रहा है। जुलानी को दमिश्क में देखकर ईरान बहुत गुस्से में है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई तुर्की का बिना नाम लिए निशाना साध चुके हैं। खामनेई ने 11 दिसंबर को कहा था कि सीरिया के पड़ोसी देश ने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर साजिश रची है। هرچی فشار بیارید محکم تر میشه. هرچی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه. هرچه با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم ईरान सीरिया के पड़ोसियों को जिम्मेदार बता रहा है। यानी सीरिया में अब तुर्की और ईरान की टक्कर शुरू हो चुकी है। क्या सीरिया में तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार हो चुकी है, जिसमें एक तरफ अमेरिका, इजराइल, तुर्की और एचटीएस का आतंकी जुलानी है और दूसरी तरफ है ईरान और पुतिन। दोनों को सऊदी अरब का साथ भी मिल सकता है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान भी अर्दवान के ऑटोमन एम्पायर वाले ख्वाब को लेकर अलर्ट हो चुके हैं। अर्दवान की बड़ी ख्वाहिश है कि अखंड तुर्की बनाया जाए, सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा किया जाए जो ऑटोमन साम्राज्य के दौरान उसकी जद में रहे हैं। इसमें सीरिया के इदलिब, अलेप्पो, दमिश्क और रक्का जैसे शहर हैं जिन पर अर्दवान की नजरें गड़ी हुई हैं। ये चारों शहर इस वक्त अर्दवान के एजेंडे में हैं और लगता है कि सीरिया के इन शहरों के लिए तुर्की अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन वाला मोर्चा भी बंद करने के लिए तैयार है। क्या अर्दवान का ये रवैया फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक ईरान और सीरिया के बीच युद्ध करा सकता है? क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है? ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। तुर्की की नीयत साफ नहीं है, ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है। अर्दवान अपनी पार्टी के एक सम्मेलन में कह चुके हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद अगर अलग तरीके से सीमांकन होता तो अलेप्पो, दमिश्क, इदलिब और रक्का तुर्की में होते। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का नक्शा देखिए। पूरा लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया और इराक का बड़ा हिस्सा, यहां तक कि पश्चिमी और पूर्वी सऊदी अरब तक ऑटोमन एम्पायर फैला हुआ था। इसलिए मैप देखकर अर्दवान की कसक रह रहकर बाहर आती है, जबकि ये नक्शा देखकर सऊदी अरब भी चौकन्ना हो गया है। अब बशर अल असद की सरकार गिराए जाने के बाद सीरिया में तुर्की को दबदबा बढ़ाने का बड़ा मौका मिल गया है। लेकिन सीरिया में तुर्की का दायरा बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा इजराइल को हुआ है, क्योंकि अब सीरिया में सबसे ऊंचे
शेख के पहाड़ पर भी नेतन्याहू के कदम पड़ चुके हैं। नेतन्याहू का ये वीडियो देखकर ईरान बहुत ज्यादा तनाव में है। سوریه‌ها تصمیم خواهند گرفت طبیعی است که کشورهای منطقه در این روند باید کمککار باشند بدون هر گونه مداخله مخرب یا هر گونه فشار و تهدید نسبت به جریان‌های فعال در سیاست سوریه. सीरिया में जुलानी की एंट्री से नेतन्याहू बहुत ज्यादा जोश में है, लेकिन चाहे गोलान के पहाड़ हो या फिर शेख का पहाड़, इन दोनों जगहों पर इजराइल का पहुंचना पूरी दुनिया अवैध मानती है। इसलिए नेतन्याहू का गोलान और शेख के पहाड़ पर कब्जा 1974 के सीज फायर का साफ साफ उल्लंघन है। We have also seen reports of the Israeli cabinet's plan to expand settlements in the Golan. Israel must cease all settlement activity in the occupied Syrian Golan, which are illegal. Attacks on Syria's sovereignty and territorial integrity must stop. इसमें कोई शक नहीं कि शेख के पहाड़ पर पहुंचे इजराइल की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। भारत का भी कहना है कि टू स्टेट सॉल्यूशन के हिसाब से इजराइल को गोलान की पहाड़ों से अपना कब्जा हटाना होगा, वेस्ट बैंक भी खाली करना होगा और गाजा भी। लेकिन दूसरी तरफ सीरिया में अभी तुर्की मजबूत हो चुका है, जबकि हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन कटने से ईरान की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।